started off. Welcome back to lecture number 10 of English course lecture. Continuing of prepositions, we will discuss its remaining parts. जो मैंने आपके साथ उसे prepositions शेयर की थी जिसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया था, बच्चे वो prepositions जो थी वो normally और casually यूज होती हैं. नॉर्मली एंड कैजुअली मीन्स आर जो आप अमूमन यूज करते हैं, आप डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं. लेकिन जो आज के प्रिपोजिशंस हैं इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कैजुअली यूज करते हैं, बट कुछ ऐसी होंगी जो किसी ओकेजन्स पे यूज की जाती हैं, किसी काम की उस वक्त स्टेट की जरूरत होती है, देन हम उसको यूज करते हैं. सो होप सो मुझसे लास्ट लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि टीचर आप हमें बता दें कि कौन से बहुत ज्यादा यूज होती है, तो मैंने आपको उसे बताया था कि तो आपकी स्टेट पे डिपेंड है. बट जो उससे मैंने 2 लेक्चर्स को डिवाइड किए थे प्रीपोजिशंस के पार्ट को, वो नॉर्मली और कैजुअली यूज होती है. और आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी प्रीपोजिशंस पे ही है, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन है वो डिफरेंट है. सो हम इनको डिस्कस करते हैं. द प्रीपोजिशन विद, वेयर वी used to indicate being together or being involved with means that कि आपको ये बता रहा है with किसके साथ यूज किया जाता है, इंडिकेट करता है being together, जो कोई काम इकट्ठा हो रहा हो या आप किसी के साथ हैं. being involved है किसी चीज के साथ इन्वॉल्व होना. आप इस टाइम क्या कह रहे हैं, आप अपने लेक्चर के साथ इन्वॉल्व है. अब यहाँ पे देखिए, आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच विद अ ड्रिंक. उसने ऑर्डर किया है, मींस दैट मैंने ऑर्डर किया एक सैंडविच विद अ ड्रिंक. किसके साथ, ड्रिंक के साथ. उसने उसको उसकी क्या है कनेक्टिविटी दी है कि सैंडविच ऑर्डर किया किसके साथ, के ड्रिंक के साथ. ही वाज विद हिज फ्रेंड व्हेन ही सॉ मी. उसने जब मुझे देखा वो अपने दोस्त के साथ था. तो विद का जो प्रपोजिशन है वो कहाँ पर कोई होता है, बिंग टुगेदर, कोई काम इकट्ठा हो रहा हो, और बिंग इन्वॉल्व या उसने उस काम के साथ इन्वॉल्व होना हो. वो आपके साथ अपनी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किसके साथ होती है, विद. और विद का जो मीनिंग है हमें पता है कि उसके साथ होता है. द मैनेजर विल बी विद यू शॉर्टली, मतलब जो मैनेजर आपके साथ बिल्कुल थोड़ी देर के लिए होगा, बी विद यू शॉर्टली. यूज्ड टू इंडिकेट हैविंग. विद का जो प्रपोजिशन है वो कहाँ में हम यूज करते हैं, उसकी स्टेट कहाँ पे यूज करते हैं, हैविंग. जो चीज आपके पास हैविंग होती है. I met a guy with green eyes. उसने क्या बोला, आपको क्या बताया कि मैं एक ऐसे लड़के से, गाय से मिला हूँ विद ग्रीन आइज, इसकी आईज के ग्रीन है, उसकी अपनी है, उसकी हैविंग, उसकी जो है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है. मीन्स अगर जो आईज है उसकी ग्रीन है, लेकिन उस पर्सन की अपनी, इससे उसने कहा कि विद ग्रीन आइज उसकी हैविंग है. वर यू द वन टॉकिंग विद एन एसेंट. People with a lot of money are not always happy. एग्जैक्टली ये तो मेरे को ट्यूशन क्या बता कि जितनी लास्ट में तो नहीं है कि जिनके जी. अस्सलाम वालेकुम मैम, यहाँ हैविंग का क्या मतलब है? हैविंग मींस दैट जो चीज आपके पास मौजूद है आप उसको रखते हैं. वो आपकी फिजिकल चीज भी हो सकती है, वो आपके देखिए बॉडी ऑफ पार्ट्स में भी आ गया, और वो आपकी एज ऑब्जेक्ट भी हो सकती है. मनी जो है आपकी, अगर आप मनी को देखें तो मनी जो है वो आपके ऑब्जेक्ट है. मींस दैट नॉन लिविंग थिंग, आप उसको यूज करते हैं तो यूज होती है, नहीं यूज करते तो नहीं यूज होती. तो इस तरीके से हैविंग का मतलब ये है जो चीज आपकी अपनी स्टेट में, जिसको आप अपने पास रखते हैं, वो चीज है. जी तहरीन. जी अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम मुझे ये समझ नहीं आ रही है, हैविंग जिसका विद हर सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो ये हैविंग जो है ये क्यों नहीं यूज हो रहा? बच्चे हैविंग हम मुझे क्यों ये यूज करेंगे. देखिए ना, अब एक स्टेट देखे, आई मेट अ गाय हैविंग ग्रीन आइज. जस्ट फोकस ऑन दैट. आई मेट अ गाय मैम, विद. सॉरी जी मैम, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना. ये जिसका हर कोई प्रपोजिशन यूज हो रही है, ऑफ, ऑन, ये सब यूज हो रही है, लेकिन ये हैविंग, ये प्रपोजिशन क्या मतलब है? हैविंग प्रेपोजिशन नहीं है, विद प्रेपोजिशन है. लेकिन वो आपको इंडिकेशन कर रहा है कि जो चीज आपकी अपनी मलकियत है, हैविंग है, मींस आप उसको रख रहे हैं, उसकी इंडिकेशन बताता है. आई मेट अ गाय विद ग्रीन आईज, पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी. जो चीजें आपके पास हैं उसको बता रहा है वो, उसकी इंडिकेशन बता रहा है कि इसका रूल ये भी है, अगर कोई चीज आप अपने पास रखते हैं, आपने यहाँ पर देखा उसको टुगेदर कोई लिंक है, उसने इन्वॉल्व किया है खुद को. बट नेक्स्ट में जो उसकी इंडिकेशन है वो ये भी बता रहा है कि जो चीज आपके पास अपनी है, वो ऑब्जेक्ट भी है, वो फिजिकल है, नॉन फिजिकल है, कुछ भी है, उसकी इंडिकेशन में भी हम लोग विद यूज करते हैं. हमने अब
अगर ठीक है आप कहते हैं मैंने विद नहीं यूज करना, देन क्या आप हैविंग यूज करते हुए अपने सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं? अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको अप्रोजाइज वो करता है, प्रूव करता है कि जी हम हैविंग के साथ अपने सेंटेंस को प्रूव करते हैं, तो बताएं मुझे। बट वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, जिस इशारा दे रहा है कि हैविंग, यहाँ पर हैविंग नहीं यूज होना। हैविंग का मतलब ये है कि फिजिकल, नॉन फिजिकल, कोई भी ऐसी चीज जिस जो आपके पास हो उस टाइम अपने, आप इसके साथ उसकी इंडिकेशन दे रहे हैं, उसका जो कनेक्शन होगा वो आपके विद प्रपोजिशंस के साथ होगा। ओके मैम। जी ये था। सही। जी और किस स्टूडेंट ने ये सेंड किया था? वेलकम। यूज टू इंडिकेट यूजिंग। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, वो रूल बता रहा है कि विद कहाँ पे प्रपोजिशन यूज होते हैं किसी चीज का यूज इस्तेमाल करने, जैसे यूजिंग, आप इस चीज को यूज कर रहे हैं। अब एग्जांपल्स देखें, आई रोट अ लेटर विद अ पेन यू गिव मी, जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा विद द पेन, उस पेन के साथ यू गिव मी जो तुमने मुझे दिया था। अब यहाँ पर, ओके मैम। यहाँ पर हम यूजिंग नहीं यूज करेंगे, हम उसकी स्टेट बता रहे हैं, हम उसका जो काम है हम वो बता रहे हैं, हम उसकी कनेक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा, किसके साथ लिखा, जो आपने मुझे दिया था। यूजिंग मतलब जिस चीज को यूज कर रहे हैं। ही कट माई हेयर विद हिज गोल्ड सीजर। अब उसने क्या बोला है कि ही कट माई हेयर, उसने मेरे बालों को कट किया विद हिज गोल्ड सीजर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे यूजिंग करना, यूज करना चाह रहे हैं, तो देन आपका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा। दैट्स ऑल। अगर आपने उसको यूज करना ना कि इसके इंडिकेशन उसमें यूजिंग की है, बट यहाँ पर वो सिर्फ स्टेट बता रहा है कि कोई काम आप यूज करें, किस चीज को यूज करें, तो वहां पर आपने इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज करना है वो विद करना है। लेकिन अगर आप कहते नहीं जी मैंने प्रपोजिशन विद नहीं यूज करना, देन यू कैन यूज, आप इसको सीरीज यूज कर सकते हैं। तो जो बोथ स्टेट्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपने उसको कैसे करना है। यूज टू इंडिकेट फीलिंग। नेक्स्ट इसका रूल है विद का प्रपोजिशन का, वो क्या है कि इंडिकेट करता है किस चीज के साथ, फीलिंग के साथ आपकी। आई एम ईमेलिंग यू विद माई सिंसियर अपॉलॉजी। अब फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, या मतलब आप उसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, देन आप उसको कितने अच्छे गुड वे में उसको फील कर रहे हैं, या आपने उसको बताया कि आई एम मीनिंग यू विद माय सिंसियर अपॉलॉजी। अब आपकी फीलिंग है अब उसको तो नहीं महसूस हो रही ना, लेकिन आपने तो उसको बताना है, लेकिन किसके साथ है, विद माय सिंसियर अपॉलॉजी, मैंने अपने अपॉलॉजी के साथ आपको जो ईमेल की है। ही केम टू द फ्रंट स्टेज विद कॉन्फिडेंस। अब देखिए, अब वो पर्सन जो कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आया कॉन्फिडेंस के साथ आया ना, तो हमें उसकी कनेक्शन दी है, उसकी फीलिंग बताइए कि उसकी उस टाइम फीलिंग थी, वो क्या थे, कॉन्फिडेंस से। आप इसको बहुत उसमें यूज कर सकते हैं। मीन्स दैट आप अगर इसके फीलिंग में यूज करें, देन है अगर आप उसकी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि ही केम टू द फ्रंट स्टेज, वो फ्रंट स्टेज पे आया, बट किससे आया, विद कॉन्फिडेंस। उसने उसकी कनेक्टिविटी दी है कि मतलब वो घबराया वो नहीं था, वो किसके साथ था, कॉन्फिडेंस के साथ। यूज टू इंडिकेट एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं पे आपका एग्रीमेंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वहां पर आपने विद प्रपोजिशन यूज करना है। आर यू विद मी? आप उससे क्या पूछ रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, आर यू विद मी? यस आई एम कंप्लीटली विद यू। आप उसको, आप जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको बैक रिस्पॉन्स दे रहा है, शी एग्रीज विद मी। अगर आप किसी पॉइंट को समझ रहे हैं या आप किसी को समझा रहे हैं, शी एग्रीज विद मी, मेरे साथ एग्री है। These are the preposition with rules, with prepositions के rules हैं, different है, जिसको हमने कनेक्टिविटी के साथ भी देखा कि बीइंग टुगेदर काम हो रहा हो। अगर कुछ चीज आपके पास अपनी हैविंग है, देन आपने कैसे यूज करना है। अगर कुछ चीज का आप यूज कर रहे हैं, देन आपने उसको कैसे यूज करना है। आपकी फीलिंग है, देन आपने उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। आपके किससे करना है, विद के साथ करना है, विद प्रपोजिशन के साथ। यूज टू, आपने कोई एग्रीमेंट साइन करना है, अपने एग्रीमेंट की बात करनी है, कोई एग्रीमेंट, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, देन भी आपका जो प्रपोजिशन यूज होगा वो विद यूज होगा। सो ये इसके रूल्स हैं। इन रूल्स के बेस पे डिफरेंट एग्जांपल्स अपने हम उनको यूज करते हैं। होप सो आपके साथ आपको जो विद के प्रपोजिशन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। जी मैम क्लियर है। यस मैम। ये जो हैविंग मिल्कियत के लिए आता है,
तो इसमें ये जुमले में इस्तेमाल हो सकता है कि ये मेरी अंगूठी है, मेरी अंगूठी है, इसमें मिल्कियत तो है ना अपना। हाँ जी। तो इसमें इस्तेमाल होता है कि नहीं? नहीं। अब देखिए, आप थोड़ी सी कनेक्टिविटी दें। आपने बस ये बोला ये मेरी अंगूठी है। अगर आप ये बोलें कि जो मेरी अंगूठी है, जो उसका बीट्स है, उसका बीट्स है किस कलर के साथ है, ब्लू के साथ है, रेड के साथ है, देन आप उसके साथ विद यूज करेंगे। आपने उसकी कनेक्टिविटी देनी है, जो आपके पास चीज है उसकी कनेक्शन देनी है आपने। विदाउट कनेक्शन आपका विद प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ना ये मेरी अंगूठी है, तो आप उसको जस्ट बोल सकते हैं इट्स माई रिंग, ये मेरी अंगूठी है, हो गया ना पूरा। इट्स माई रिंग, इट इज माई रिंग, इट्स माई रिंग, इट्स विल बी कंप्लीट। बट विद प्रपोजिशन कहाँ पे यूज होगा? इट्स माई रिंग with the blue color beads, with the red color beads, as usual। जो आपने उसकी कनेक्टिविटी देनी है, जो चीज आपकी है आप उसकी कनेक्टिविटी लाजमी देंगे, देन होगा। अगर आप यहीं पे एग्जांपल देखें, आई मेट अ गाय, उस पर्सन से मिला है विद ग्रीन आईज, वो जो पर्सन था उसकी क्या आईज थी? ग्रीन थी। तो इस तरीके से आपने उसकी कनेक्शन जो कनेक्टिविटी है वो देनी है, देन आपका कनेक्शन क्रिएट होगा। ओके मैम। नेक्स्ट जो आपका प्रपोजिशन है वो है ओवर, यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जहां पर आपने मूवमेंट करनी है एक प्लेस से दूसरी जगह पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पर आपने क्या यूज करनी है? प्रपोजिशन ओवर। कम ओवर टू माय हाउस फॉर डिनर सम टाइम। अब वो आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको एक तो इनविटेशन भी दे रहा है, आपने क्या कर रहे हैं? इनविटेशन दे रहा है, कम ओवर टू माय हाउस फॉर डिनर सम टाइम, मतलब मेरे घर की तरफ आए कुछ डिनर करने के लिए, कुछ देर के लिए। तो कम ओवर। कुड यू रोल ओवर, आप रोल कर सकते हो। ये पता नहीं आप लोग स्टूडेंट्स ने भी किस चीज को नोट किया होगा कि क्लासेस में जब फर्स्ट एंड सिक्स के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो वहां पर ये होता है कि टीचर्स रोल्स करवाते थे बेंचेस को, जब लास्ट वाले बच्चे लास्ट में ना बैठ रहे हैं, फ्रंट वाले फ्रंट पे, हम रोल करते थे, कुड यू रोल ओवर। दे सेंट ओवर अ गिफ्ट फॉर हिज प्रमोशन, sent over a gift for his promotion। उसने गिफ्ट को भेजा है, तो एक जगह से दूसरी जगह उसकी क्या हुई है? प्लेसिंग हुई है, उसने मूवमेंट की है, तो दूसरी इसकी मूवमेंट की इंडिकेशन है, वो आपके ओवर जो प्रपोजिशन उसके साथ है। यूज टू इंडिकेट मूवमेंट डाउनवर्ड, अगर आपने डाउनवर्ड की तरफ मूव करना है। द बिग ट्री फेल ओवर ऑन द रोड, द बिग ट्री फेल ओवर ऑन द रोड। बट ये यहाँ पर जो हम मूवमेंट डाउनवर्ड की उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट बता रहे हैं, तो हम उसके वर्ब की स्टेट के साथ बता रहे हैं। The big tree fell over on the road. Can you bend over and get the dish for me? मतलब क्या आप झुककर मुझे डिश को पकड़ा सकते हैं? He pushed it over the edge. उसने उसको एज से किनारे से धक्का दिया। जब आपकी मूवमेंट जो डाउनवर्ड होगी, देन आपने कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? ओवर। Used to indicate more than an expected number or amount. आपने किसी चीज की इंडिकेशन करनी है अगर आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर और अमाउंट से ज्यादा है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एग्जांपल शेयर करती हूँ। दिस अमाउंट इज ओवर आवर प्रेडिक्शन। जब कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेड, जो आपने क्या कहती है, सपोज की होती है, जिसको आपने लेट किया होता है, फर्ज किया होता है, अगर उससे ज्यादा हो जाती है, देन आपने ओवर का जो प्रपोजिशन यूज करना है। दिस अमाउंट इज ओवर आवर प्रेडिक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट जाते हैं, तो ड्यूरिंग शॉपिंग के बाद आफ्टर जब आप घर आते हैं, तो जो आप बजट लेके जाते हैं उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है। देन जो वहाँ पर आपकी जो एस्टिमेशन थी वो कुछ और थी, बट उसका जो खर्चा हुआ वो उसका रिजल्ट कुछ और निकला। तो देन आप वहाँ पे क्या यूज करते हैं? दिस अमाउंट इज ओवर आवर प्रेडिक्शन। किड्स 12 and over can watch this movie. The phone rang for over a minute. Means that कि जो फोन की बेल रिंग हो रही थी, वो क्या थी? 1 मिनट से ओवर टाइम पे थी, 1 मिनट से ज्यादा थी। यहाँ पर आपका जो ओवर प्रपोजिशन है वो यूज किया जाता है। यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, अपने टाइम पीरियड को बताना है। वहां पर आपने जो प्रीवियस देखे हैं वो भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अगर आपका वो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है, आई वर्क देयर ओवर अ ईयर, मीन्स दैट आपको यहाँ पर काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया। ओवर ईयर, यहाँ पर आपने स्पेसिफिक टाइम नहीं किया, स्पेसिफिक डेट नहीं बताई, जस्ट आपने व्यू ओवर दिया है कि आई वर्क देयर ओवर ईयर। शी डिड नॉट स्लीप देयर ओवर दिस पास्ट मंथ। अब 5 मंथ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट आपने पीरियड ऑफ टाइम की इंडिकेशन दी है जो कि आपका स्पेसिफिक भी नहीं है, और उसमें उसकी स्टेट जो है वो क्या है कि वो ज्यादा है। तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं? ओवर प्रपोजिशन। जी, ओवर प्रपोजिशन में किसी को क्वेश्चन हो?
नो मैम. Then we use by preposition. By preposition बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ये भी मोस्टली यूज होता है, यूजुअली भी यूज हो सकता है, तो यूज टू इंडिकेट प्रॉक्सिमिटी. वहाँ यहाँ कहाँ पे यूज किया जहाँ पे अपने प्रॉक्सिमेशन लगानी होती है, आपने खुद से अपना आइडिया लगाना होता है, अंदाजा लगाना होता है, प्रॉक्सिमेशन होती है. कैन आई सिट बाय यू? आप उसे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रॉक्सिमेशन है कि मे भी हो सकता है कि वो मुझे कहते यस, और मे भी हो सकता है वो कहते मुझे नो. ही वाज स्टैंडिंग बाय मी. आपकी प्रॉक्सिमेशन में कि वो मेरे साथ खड़ा था. द पोस्ट ऑफिस बाय द बैंक. जबकि प्रॉक्सिमेशन होती है जहां पर आपने प्रॉक्सिमेशन यूज करनी है, प्रॉक्सिमिटी यूज करनी है, वहां पर आपकी बाय होती है, बाय प्रपोजिशन यूज करते हैं. बाय प्रपोजिशन और कहाँ पे यूज किया जाता है ये तो सब स्टूडेंट्स को पता होगा. कहाँ पे यूज करते हैं? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज करते हैं. एक ऐसा पर्सन जिसने जो क्या करता है, कुछ काम करता है या कुछ काम कर रहा होता है, बट लेकिन वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो यूज होता है. लाइक द माइक्रोवेव वाज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक. जो माइक्रोवेव वो फिक्स्ड किया गया, किसके थ्रू किया गया? मैकेनिक के थ्रू. तो ये पैसिव वॉइस टेंस है. द फ्लावर्स वर डिलीवर्ड बाय अ पोस्टमैन. जो फ्लावर्स आपके डिलीवर्ड किए गए हैं आपको, वो किसके थ्रू किए गए हैं? किसी की बाय अ पोस्टमैन, किसी पोस्टमैन के थ्रू किए गए. जो बाय की प्रोपोजिशन है तो यहाँ पर आपके पैसिव वॉइस टेंस में यूज होती है. यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विद अ पर्टिकुलर पर्पस. बाय प्रपोजिशन कहाँ पे यूज किया जाता है? जहां पर आपकी इंडिकेशन ये बताती है कि किसी काम के एक्शन को जो का पर्टिकुलर पर्पस होता है, कोई खास मकसद होता है. आप यहाँ पे खास मकसद क्या? अपना लेक्चर ले रहे हैं, आपकी एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है बट एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ हो रही है. यू कैन पास एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट. आई एक्सप्रेस माय फीलिंग टुवर्ड हर बाय राइटिंग अ लेटर. मीन्स दैट उसने क्या किया है कि उसने एक्सप्रेस किया है माय फीलिंग टुवर्ड उसकी तरफ हर बाय राइटिंग अ लेटर, कि मैंने अपनी जो फीलिंग थी मैंने उसको एक्सप्रेस किया है उसकी तरफ, टुवर्ड उसकी तरफ हर बाय राइटिंग अ लेटर, एक लेटर के थ्रू. अगर आपने यहाँ पर बाय नहीं यूज करना, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर विद प्रपोजिशन ज्यादा बेस्ट यूज हो रहा है, देन यू कैन यूज, बट फोकस ऑन योर स्टेट. क्या जो आपकी स्टेट है वो बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर विद भी यूज हो सकता है. वो बता रहा है कि आई एक्सप्रेस माई फीलिंग टुवर्ड हर विद राइटिंग अ लेटर. उसने एक लेटर के साथ अपनी जो फीलिंग थी उसको टुवर्ड की है. कि अगर आप एक गुड वे में उसको देखना चाह रहे हैं तो आप उसको खुद से देख सकते हैं कि उसने अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी किसके थ्रू की है? एक लेटर के थ्रू की है. यूज टू इंडिकेट अ मीन और मेथड. जहां पर आपका कोई मतलब हो, वहां पर मीन मतलब हो या मेथड उसका तरीका हो. मीन सर उसको कोई ना मतलब हो या उसको कोई ना कोई मेथड हो, प्रोसीजर हो. प्लीज सेंड दिस पैकेज टू रशिया बाय एयरमेल. अब यहाँ पर उसने जो भी पैकेज भेजना है रशिया को, किसके थ्रू भेजना है? एयरमेल के थ्रू भेजना है. तो उसको उसका मेथड बताया, प्रोसीजर बताया. आई केम हियर बाय बस. किसके थ्रू आया? बस के थ्रू. आपने उसकी कितने मेथड बताया, प्रोसीजर बताया. कोई भी काम आपने किया किसके थ्रू किया, कैसे किया. आई बेक माई केक बाय ओवन. आई कुक माई डिनर बाय बीफ एंड चिकन. जो भी आपने काम प्रोसेस किया किसके थ्रू किया, कौन सा मेथड यूज किया, उसको कौन सा प्रोसीजर था, वो आपके जो बाय प्रपोजिशंस में यूज किया जाता है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन बाय प्रपोजिशन. नो मैम. No, ma'am. ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? Yes. Yes ma'am. Clear. Any Yes, ma'am. any ambiguity in any preposition, then you can ask me. Yes, ma'am. Okay, thank you. It's your class task. Must follow it, and then after share with me in WhatsApp group when you will cover. So नेक्स्ट वो करते हैं. हमारा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है कंजक्शंस पे. देन हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव जो कंजक्शन है वो कौन से होते हैं. आप इसको दोनों वे में जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं. कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिव. कोरिलेटिव एंड कोरिलेटिव मींस दैट एक आर को आपने साइलेंस कर देना, वो आपकी मर्जी, अपने जैसे इसको प्रोनाउंस करना. कंजक्शंस बेसिकली है क्या, पहले हम इसको देखते हैं, देन हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करेंगे.
कंजक्शन जो है वो क्या कहते हैं, ज्वाइन करता है वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इन अ सेंटेंस में। कंजक्शंस क्या है, आपके वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको कंजक्ट करते हैं, मतलब उसको एक ही सेंटेंस में स्ट्रक्चर देना होता है, वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड कीजिएगा, देन आपके साथ इसकी शेयर हो जाएगी। I ate lunch with Kate and Dharma. I ate lunch with Kate and Dharma। जहाँ तक जो कोऑर्डिनेशन हुई है यहाँ पे गौर कीजिएगा, वो विथ एंड कंजक्शंस के साथ हुई है। उसने बताया कि मैंने लंच किया था किसके साथ, केट एंड डर्मा के साथ। तो जो दो वर्ड्स थे आपके केट और डर्मा, उसको किसमें ज्वाइन किया, कंजक्शन दी है, किसमें उसको इकट्ठा किया, एक सेंटेंस में दो कंजक्शन है, विथ एंड से। अब हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं कंजक्शंस के, डिफरेंट टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कनेक्ट वर्ड्स, phrases और clauses that are independent or equal। ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट करता है phrases को या clause को किसी भी सेंटेंस में जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, आजाद होती है, किसी पे डिपेंड नहीं हो रही होती, और इक्वल या वो बिल्कुल बराबर होती है। उसमें जो आपके कंजक्शन यूज होते हैं वो ये है, जो आपके साथ यहाँ पे शेयर है, एंड, बट, और, सो, फॉर, येट, नॉट। लेकिन कोरिलेटिव का मतलब है जो पेयर्स में यूज किए जाते हैं। आपने इसका पेयर बताना होता है, मींस दैट बोथ एंड यहाँ पर दोनों सेंटेंस में यूज होंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। पेयर्स में आपने इसको यूज करना होता है, ये वो कंजक्शंस है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आते हैं, जो बिगिनिंग में, जो कहते हैं बिगिनिंग में आते हैं, वो आपके क्लॉज को बता रहे होते हैं। ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, हाउ, मीन्स दैट जो आपकी हाफ क्लास कंप्लीट हो जाती है लेकिन आपने उसको सेकंड भी उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, बट उससे पहले आपने सब ऑर्डिनेट क्लास को क्या करना है, उसके बिगिनिंग में आपने कौन सी कंजक्शंस लगाने हैं, वो ये वाले लगाने हैं जो यहाँ पर आपके साथ शेयर है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में देखा जाए तो एंड का मतलब है कि इन एडिशन टू, एंड और मतलब और उसके एडिशन करनी है हमें। वी आर गोइंग टू अ जू एंड एन एक्वेरियम ऑन द सेम डे। अब तक देखिए कि वो लोग गए हैं जू और एक्वेरियम पे गए हैं, सेम डे पे गए हैं, तो उसने उसकी एडिशन की है, इन एडिशन टू उसने एंड बताया। जो एंड का जो कंजक्शन है वो आपके कोऑर्डिनेटिंग है, और हमने इसका रूल पढ़ लिया था पीछे कि क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए वो जू तो गए हैं लेकिन दो क्या किया उन्होंने, एक्वेरियम भी गए, तो बिल्कुल काम का बराबर है। बट कनेक्ट्स टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर नॉट इन एग्रीमेंट। उन चीजों को कनेक्ट करता है जो एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे होते। जैसे आप कहें कि ये काम ठीक है और आपकी सिस्टर कहें ये काम ठीक नहीं है, तो आप इन दो चीजों को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को इस तरीके से ऐड करना होता है कि उसमें से एग्रीमेंट ना हो रहा हो। जस्ट वेट, आई एम एट अ नाइट ऑल बट शी इज एन अर्ली बर्ड। जस्ट यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि मैं रात तक वो जागने वाला परिंदा हूँ, नाइट ऑल भी जिसको क्या करते हैं, और जो रात देर तक जागते हैं, तो उसको बता रहा है कि आई एम अ नाइट ऑल बट शी इज एन अर्ली बर्ड, लेकिन वो सुबह जल्दी उठने वाली लड़की है। बट यहाँ पे दोनों पे क्या है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा, कंट्रास्ट है सेंटेंस में। तो कौन सा आपने कंजक्शन यूज की है, कोऑर्डिनेटिंग यूज किया, बट यूज किया। और इंडिकेट्स चॉइस बिटवीन टू थिंग्स वेयर यू यूज, और जहाँ पे आपको चॉइस लेनी होती है। इंडिकेशन करते हैं चॉइस की दो चीजों को करना है, डू यू वांट अ रेड पेन और अ ब्लू। आप किसी भी पर्सन को चॉइस देते हैं कि आपने रेड चूज करना है, ब्लू चूज करना है, जहाँ पे आपने चॉइस देनी होती है वहाँ पे आपका कंजक्शन और यूज होता है। सो इलस्ट्रेट्स आर रिजल्ट फॉर द फर्स्ट थिंग। आपने क्या करना होता है, इलस्ट्रेट करना होता है किसी के रिजल्ट को, किसी चीज लाइक मैं अगर आप उसकी कोई आपकी फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट टाइम आपने इसको यूज किया, तो आपने उसकी इलस्ट्रेशन देनी है। लेकिन दिस सॉन्ग हैज बीन वेरी पॉपुलर सो आई डाउनलोडेड इट। आपने उसको डाउनलोड किया लेकिन आपने उसको पहले उससे क्या किया, इलस्ट्रेट किया, उसका रिजल्ट किया कि बहुत पॉपुलर है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको डाउनलोड किया। फॉर्स मींस, फॉर कहाँ पर यूज करते हैं कंडीशंस में, बिकॉज। फॉर हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, मींस उसको जब बता रहे होते हैं कहाँ पे उसको बताते हैं, बिकॉज पे, कि मतलब क्योंकि। फॉर कहाँ पे यूज करें, क्योंकि। आई वांट टू गो देयर अगेन, मैं वहां पे दोबारा जाना चाहता हूँ, फॉर इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। अगर आपने बिकॉज यूज करें दैट्स टू बी ओके, यू कैन यूज, लेकिन यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटिव कनेक्शंस नहीं होंगी, फिर वो आपकी सबऑर्डिनेटिव क्लास बन जाएगी। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो वो कह रहे हैं कि आई वांट टू गो देयर अगेन, मैं वहां दोबारा जाना चाहता हूँ। फॉर इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप, बिकॉज वो क्या था, एक वंडरफुल ट्रिप था।
yet indicates contrast with something, किसी चीज के साथ उसको कंट्रास्ट हो रहा है, किसी से कंट्रास्ट हो रहा है, कुछ उसके हक में है, कुछ उसके हक में नहीं है। ये परफॉर्म वेरी वेल। देखिए यहाँ पे उसको बता दें कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, येट ही डिडंट मेक द फाइनल कट, ताहम उसने फिर भी जो फाइनल कट था उसको क्या किया, कट नहीं किया। तो ये जो हम कंजक्शन यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग के, वो कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपके किसी से कंट्रास्ट होता है, कुछ उसके अगेंस्ट होता है, कुछ उसके फेवर में होता है, तो वहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो यूज करते हैं। अगर कोरिलेटिव की बात कीजिए तो कोरिलेटिव में आपको बताया कि पेयर्स में यूज होते हैं, बोथ एंड मींस अब यहाँ पे देख लेते हैं, शी वॉन गोल्ड मेडल फ्रॉम बोथ द सिंगल एंड ग्रुप रेसेस। अब गौर करने की बात है, उसने उसको कोरिलेटेड कैसे किया, उसने उसका रिलेशन कैसे बताया। उसने गोल्ड मेडल्स को क्या किया, जीता, वॉन किया है फ्रॉम दोनों, बोथ द सिंगल एंड ग्रुप रेसेस, मतलब दोनों। अगर वो सिंगल में थी, सिंगल उसने रेस किया, देन भी उसने उसको वॉन किया है, अगर उसने ग्रुप रेसेस किया देन भी उसने उसको क्या किया, वॉन किया। आइदर और, आई एम फाइन विद आइदर मंडे और वेडनेसडे। वो बता रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन विद आइदर मंडे हो चाहे वेडनेसडे हो, आप मंडे हो वेडनेसडे हो, मैं ठीक हूँ। यू कैन हैव आइदर एप्पल्स और पेयर्स, आप जो यू कैन हैव आइदर एप्पल्स और पेयर्स, आपको आप दूसरे पर्सन से ये कह रहे हैं कि या तो आप एप्पल्स रख सकते हैं या पेयर्स रख सकते हैं, आप उसको चॉइस दे रहे हैं, बट चॉइस दोनों बहुत में, आइदर और, नाइदर और, ही एंजॉयज नाइदर ड्रिंकिंग नॉर गैम्बलिंग। वो एंजॉय करती है, मतलब एंजॉयज नाइदर ड्रिंकिंग नॉर गैम्बलिंग, ना तो वो ड्रिंकिंग को एंजॉय करती है ना वो गैम्बलिंग को करती है। नाइदर यू नॉर आई विल गेट ऑफ अर्ली टुडे, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, फेयर यूज, not only या but also, not only red but also green looks good on you। सिर्फ रेड ही नहीं, वो कह रहा है बट जो आपका ग्रीन कलर है वो भी आप पे क्या कर रहा है, सूट कर रहा है। ये जो कंजक्शंस है ये आपके स्टेट पे डिपेंड करेंगे। अब जहां पर इन दोनों को वर्किंग यूज होगी वहां पर आपने पेयर यूज करना है, जहां पर उसने दोनों को चीज को रिलेट करना है, रिलेशन देनी है, वहां पे आपके कोऑर्डिनेटिव नहीं। जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग है, जैसा आपने उसके वर्ड की कोऑर्डिनेटिंग देनी है, वर्ड्स को कनेक्ट करना है, देन आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं। और जो हमारे पास था सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस में, सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो आपके स्टेट पे होते हैं। मींस दैट अगर आपने उसको अपने अपनी क्लास को नेक्स्ट मूव करना है, आपने हाफ पॉइंट आपने बात डिस्कस कर दी है, देन आप यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर पहले बात हमारी कुछ कंप्लीट हो गई, फिर देन हम उसके ऐसे होते हैं बिफोर, उससे पहले हम उसको कुछ स्टेट डिस्कस करना चाह रहे हैं, वहां पर आपकी यूज होती है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो है वो उसकी डिफरेंट बहुत से एग्जांपल्स जो है वो बुक्स में भी हैं और इंटरनेट पे भी हैं। सो आप उसको लिटिल बिट व्यू आप उसका देख लीजिएगा, लेकिन जो मोस्टली हमारे पास यूज होती है वो कोरिलेटिंग एंड कोरिलेटिव होती है। कोरिलेटिव भी बहुत रेयर टाइम में यूज होती है, कि जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं वहां पर यूज होती है। मस्ट रिमेंबर, या अगर आपने कोई इंक्वायरी रिपोर्ट बनानी होती है तब आपके कोरिलेटिव कंजक्शन, क्योंकि आपने हर चीज जब आप इंक्वायरी करते हो आपने हर न किसी चीज के साथ उसकी क्या करनी होती है, रिलेशन करनी होती है। इसी तरीके से जब आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है तब भी वहां पर आपने किसी न किसी से रिलेट करना है। बट अगर सिंपल आप स्पीकिंग कर रहे हैं या वैसे आपने सिंपल कोई सेंटेंस लिखा है, सिंपल कोई ऐसे लिखा है, देन आपके जो कंजक्शन यूज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं, क्योंकि जस्ट आपने कोऑर्डिनेट करना होता है, उन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लास को मिलाना है, तो वहां पर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ये भी आपके एकेडमिक राइटिंग, आपके इंक्वायरी रिपोर्ट्स, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो आपकी रिपोर्ट्स आप जिनको एज ए रिसर्च पेपर की बात करते हैं वहां पर, ये भी बहुत रेयर टाइम में जहाँ पर यूज होती है स्टेट के, वहां पर हम यूज करते हैं। सो आज का लेक्चर जरा लेंथी था, बिकॉज इसको कंप्लीट भी करना था, प्रीपोजिशन बिल्कुल थोड़ी थी, और ये था आपका कंजक्शंस का टॉपिक, इसको कंप्लीट करना लास्ट वीक था, बिकॉज आपको इसको पता होना चाहिए कि जो हम कंजक्शन यूज कर रहे होते हैं, जो कि खुद कभी कभी तौर पे वो खुद प्रीपोजिशंस भी होते हैं और कभी वो कुछ कंजक्शंस भी ऐसे यूज हो रहे हैं, तो हमें उनको कैसे यूज करना है और वो कौन कौन से होते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर at any slide at any point that you can discuss me. बच्चे टाइम अप हो रहा है, मेरे पास जस्ट No, 2 ma'am. मिनट्स, तो क्वेश्चन है किसी भी स्लाइड पे, किसी टॉपिक पे, किसी लाइन में, किसी एग्जांपल में, देन यू कैन आस्क मी। No, ma'am. Clear है। सिद्रा गुल,
आयशा? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. यहाँ पर दो Yes, ma'am. अलग है। ज़ैनब ओके जी, हाफिज रहमान, हैव एनी क्वेश्चन? मैम ये फ्रेजेस और जो क्लॉजेस हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जी, मुझे क्लॉजेस समझ नहीं है। क्लॉजेस पे जो आपका लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और होप्स हो कि जो क्लासेस और आपके साथ मैंने और क्या ये इसका फ्रेजेस जो इसका लेक्चर होगा वो मैं आपको जो टॉपिक शेयर करूंगी, तो वो इंशाल्लाह आपके सेकंड मंथ कोर्स में आ जाएगा। क्लॉजेस और फ्रेजेस इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी फिर ठीक भी है। मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, छोटा। क्लॉज और फ्रेज में थोड़ा सा डिफरेंस अब ये है, फ्रेज जो है वो कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर रही होती। आपकी जो पॉइंट है, जो आपकी लाइन होती है, मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपकी जो सेंटेंस है वो हाफ होता है, उसकी फ्रेजिंग जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। वो कभी कभी कभार ऐसा होता है उसके सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, उसका वर्ब भी होता है, बट हमें कभी कभार उसकी फ्रेजिंग की समझ नहीं आ रही होती कि किस वे में लिखा हो। क्लॉजेस जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। इसकी मैं एक्चुअली ना अभी इस टाइम जो मेरे पास एग्जांपल जो है वो शेयर जो है मैं कर देती हूँ, लेकिन मोस्टली जो मैंने साथ जो लेक्चर शेयर करना है वो उसके साथ। यहाँ पर गौर कर लें, आई थिंक सो आपके साथ जो सकीना में शेयर हो रही होगी। क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जबकि क्लास होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब पे होती है। जो कि क्लॉज कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट और वर्ब पे होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और जो आपके फ्रेज है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे होती है बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर दिया कि जो फ्रेज होती है उसके कभी कभार हमें समझ नहीं आ रही होती, बिकॉज अगर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर आपका वर्ब नहीं होगा, देन हाउ यू कैन डील विद इट। तो जो फ्रेज होती है वो मोस्टली जो हमें स्ट्रक्चराइज करती है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चराइज कर रही होती है, उसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और वो अपना कंप्लीटली मीनिंग नहीं दे रही होती। लेकिन जो क्लॉज होती है वो अपना कंप्लीटली मीनिंग देती है हमें। लेकिन इंशाल्लाह जब ये आपका लेक्चर होगा फ्रेजल क्लॉजेस पे, इंशाल्लाह ये जो टॉपिक आएगा वो आपका सेकंड मंथ जो आपका स्टार्ट होगा कोर्स होगा, उसमें ये आपके सारे टॉपिक्स शेयर होंगे, क्योंकि उसमें फिर आपके सारे राइटिंग का काम चलना है, तो उसमें फ्रेजल क्लॉजेस मस्ट यूज होती हैं, स्पीकिंग में फ्रेजल क्लॉजेस नहीं होती। जी ठीक है, ओके। और आपके फर्स्ट मंथ का कोर्स कंप्लीट होने में जस्ट 2 to 3 लेक्चर्स रिमेनिंग, 3 लेक्चर्स रिमेनिंग है। मींस दैट जो आपका नेक्स्ट वीक होगा वो आपका फर्स्ट मंथ कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट वीक की जो हमारा वो सेकंड मंथ का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और होप सो के आप जो है उसको अच्छे से करेंगे। ओके जी, क्लास अब टाइम जो है बिल्कुल सेकंड्स में है, मैं अपनी क्लास को ऑफ करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर लेक्चर। अल्लाह हाफिज।